सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 48 मंत्र 5। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। भाष्य। अविद्यायाम् अंतरे मध्ये घनीभूते इव तमसि वर्तमानाः वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्वादि तृष्णापाशशतैः स्वयं वयं धीराः प्रज्ञावन्तः पंडिताः शास्त्रकुशलाश्च इति मन्यमानाः ते दन्द्रम्यमाणाः अत्यर्थं कुटिलाम् अनेकरूपां गतिम् इच्छन्तः जरामरणरोगादिदुःखैः पर्यन्ति परिगच्छन्ति मूढाः अविवेकिनः अन्धेनैव दृष्टिविहीनेनैव दृष्टिविहीनेनैव नीयमानाः विषमे पथि यथा बहवः अन्धाः महान्तम् अनर्थं रुच्छन्ति तद्वत्। कल हमने देखा पुत्र पश्वादि तूष्णा पाश शतैः। पुत्रादि अनेक पाश अनेक रस्सियों से वो बंधे हुए हैं। आप देखिए क्यों? अविद्यायाम अंतरे मध्य घनीभूते इव तमसि
घनीभूत अंधकार से जैसे आवृत होते हैं, उसी प्रकार से ये भी अविद्यादि से बंधे हुए हैं। लेकिन वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप देखिए, स्वयं वयम धीराः, हम धीर वीर हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं। वो अपने बारे में क्या सोचते हैं? प्रज्ञावन्तः पंडिताः शास्त्रकुशलाश्चैति मन्यमानाः। हम धीर है, प्रज्ञावान है, पंडित है, उतना ही नहीं, शास्त्र कुशलाश्च, शास्त्र में भी हम बहुत कुशल हैं। अब अगर आप शास्त्र में कुशल हैं, आप पंडित हैं, गीता में भगवान क्या कहते हैं? पंडिता न अनुशोचन्ति। संपूर्ण भगवद गीता का उपदेश ये एक वाक्य में है, पंडिताः न अनुशोचन्ति। वहाँ शंकराचार्य जी पंडित शब्द का अर्थ बताते। पंडा आत्म विषया बुद्धि ही यस्य सह पंडिता। जिसने अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वो पंडित है। ये भी पंडित है, लेकिन सही में पंडित है मन्यमाना है। आप देखिए, मन्यमाना माने वो स्वयं ऐसा सोचते हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं शास्त्र कुशल हूँ। लेकिन अगर वो पंडित है, सही में पंडित है, आप देखिए, तो उनका तो पुनर्जन्म से मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये बैठे कहाँ पर है? अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः। आप देखिए, अविद्या में बैठकर बोल रहे हैं मैं पंडित हूं। आप समझ, जब तक अविद्या देवी है ना, अब कुछ भी करो, शीर्षासन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, जप करो, तप करो, आप समझ, अविरोतीतया कर्म अविद्याम न निहन्त्येव। आत्मबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्म जो है वो अविद्या का विरोधी नहीं है, अविरोधीतया कर्म। आप शीर्षासन करो, वो भी कर्म है, ध्यान करो, वो मानस कर्म है, जप करो, वो भी कर्म है, तप करो, वो भी कर्म है। आप देखिए, और कर्म है माने क्या है? वो अविद्या का विरोधी नहीं है। अविद्या काम कर्म, ये कर्म अविद्या का पोता है, आप समझना। और इसीलिए वो अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता है। ये जितने योग वाले हैं ना, ध्यान वाले हैं, योग वाले हैं, वो क्या सोचते हैं? ऐसे हम ध्यान करेंगे, आजकल जो चल रहा है ना, वो योग है ही नहीं, आप समझना। योग का प्रयोजन आपको शरीर को स्वस्थ बनाना है ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्रित योग बन गया है। प्राणायाम का प्रयोजन ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक नहीं आया, आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। प्राणायाम हमें प्रत्याहार के लिए तैयार करता है, प्रत्याहार हमें धारणा के लिए तैयार करता है। अब देखिए, सब कर्म है, आप समझो। और कर्म होते हुए अविद्या की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है, आप समझो। और अविद्या की निवृत्ति नहीं है तो क्या होगा? दंद्रम्यमाणाः। आप देखिए,
शंकराचार्य जी बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्तः। कुटिल, अनेक प्रकार की कुटिल गति की इच्छा करते हुए, माने कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। और वो कोई आनंद की बात नहीं है। जरा मरण आदि रोग आदि दुख ही, आप देखिए शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जगत में बहुत आनंद है, तो ये स्तोत्र का पाठ करना और उसका अर्थ समझना। उस स्तोत्र का नाम है शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। पहले 3 श्लोक में जो बताई ना हमारी दशा, गर्भावस्था में क्या हालत है, बाल्यावस्था में शिशु अवस्था में हमारी क्या हालत है, युवा अवस्था में हमारी क्या हालत है, आप देखिए जरा अवस्था कैसी है। आप सब जिसको हम सुख मान रहे हैं है ही नहीं, जरा मरणादि रोगादि दुख ही है। आप देखिए भगवान भी वही कहते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। अनुदर्शन माने पुनः पुनः देखना है। क्या देखना है? ये दुख रूपी दोष है। दुख रूपी दोष से ही ये सब भरे पड़े हैं, आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, मानते हैं अपने आप को पंडित, लेकिन बैठे हैं अविद्या में, और अविद्या में बैठे हैं, और इसलिए हालत क्या होती है? दंद्रम्यमाणाः कुटिल। कुटिल माने अनेक प्रकार की कुटिल गति इच्छन्तः जरा मरणादि रोग दुःखैः परियन्ति परिगच्छन्ति। क्यों? मूढ़ाः अविवेकिनः। यमराजा कह रहे हैं ये सब कौन है? मूढ़ाः, मूढ़ है। आप देखिए अविवेकी है। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कोई विवेक करने को तैयार ही नहीं। मानते हैं अपने को पंडित, आप देखिए, लेकिन है कौन? अविवेकी। भगवान भी अर्जुन को ऐसे ही फटकारते हैं, आप समझो। यही बात है वहां पर भी। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे। ये प्रज्ञावान की तरफ बोल रहा है, तो बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। युद्ध नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए बात तो तेरी प्रज्ञा जैसी, प्रज्ञावान जैसी है। यहाँ पर शंकराचार्य कहते धीराः मानी कौन है? प्रज्ञावन्तः पंडिताः। आप देखिए शास्त्र कुशलाश्च। आप देखिए अर्जुन तेरी बात जो है वो पंडित जैसी है, लेकिन पंडित कौन होया? पंडिताः न अनुशोचन्ति गतासून गतासूंश्च। जिसके प्राण निकल गए हैं, जिसके प्राण अभी निकले नहीं हैं, दोनों के प्रत्ये जो पंडित है कभी शोक नहीं करता है। और अर्जुन तू तो क्या है? शोक संविघ्न मानसः। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत का आरंभ तब होता है जब आप अपने आप में ही विरोधाभास देखेंगे। भगवान वो विरोधाभास दर्शा रहे हैं कि बात तेरी पंडित की है,
लेकिन तू शोक कर रहा है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार की कुटिल गति को प्राप्त होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और अपने को मानते हैं कि मैं पंडित हूं। और इसलिए ये सर्व कौन है? मूढ़ाहा, यमराजा कहते ये मूढ़ जन है, अविवेकी है। और इसीलिए ये अनेक प्रकार की कुटिल गति, कुटिल गति इसलिए कहा है कि प्रत्येक गति जो है, प्रत्येक जन्म जो है वो हमारे लिए इच्छनीय नहीं है। स्वर्ग में जाना अच्छा लगेगा, लेकिन नरक में जाना है तो आप समझ, कुटिल गति है। किस योनि हमें प्राप्त होगी? ये मनुष्य, देखो ये मनुष्य शरीर है ना, तब तक आपके पास स्वतंत्रता है, आप समझ लें। जिस क्षण ये मनुष्य शरीर छूटा फिर आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप कर्म के बंधन में हैं। और किस कर्म कब परिपाक हो जाएगा और आपको किस योनि प्राप्त होगी आप जानते ही नहीं है, अनिश्चितता है। शास्त्र कहता है कि इंद्र बन गया मानी कि उसको कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। इंद्र भी मेढक बन सकता है, आप समझना। अब देख, कुटिल गति, कभी स्वर्ग में जन्म होगा, कभी नरक में होगा, कभी पाताल में होगा, जानते ही नहीं है। अनेक प्रकार की गति है, आप समझो। और इसीलिए अविवेकी है। क्यों? देखो ये सब घूम के अविद्या पर ही आके खड़ा रहता है, आप समझना। सर्व का कारण है वो क्या है? अविद्या ही है। और जब तक अविद्या देवी बैठी है आप कितना भी करते रहो, कितने भी बड़े बड़े कार्य करो, कितना भी बड़े बड़े पुण्य करो, कुछ होने वाला नहीं है, आप समझना। बाह्य दृष्टि से आप कितना भी श्रृंगार करते रहो, अविद्या है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इसलिए यमराजा यहाँ देखो, ये बहुत सुंदर मंत्र है। मंत्र के द्वारा यमराजा हमें यहाँ ये कह रहे हैं कि सर्व समस्या का मूल जो है वो अविद्या है। और जब तक अविद्या देवी बैठी है आप कुछ भी करो, मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन अनेक प्रकार की कुटिल गति, अनेक प्रकार के जन्म, अनेक प्रकार की योनि हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ये पंडित मानने वाले जो लोग हैं ना, वो कैसे हैं? तो दृष्टांत देते हैं। जो लोग अपने को बहुत बड़े पंडित मानते हैं ना, लोग उनका अनुसरण करते हैं। बाह्य दृष्टि से बहुत बड़े पंडित होते हैं, बाह्य दृष्टि से अनेक उनके अनुयायी भी होंगे। लेकिन वो जो पंडित जन जो है, जो अपने को पंडित मान रहे हैं, वो है कौन? अंधे नैव नियमाना यथांधाहा। आप देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं अंधेन एव दृष्टि विहीनेन एव नियमानाः। जो अनुसरण करने वाले वो तो अंध है ही, अविद्या में ही बैठे हैं, वो स्वयं में अंध है। आप देखिए, बहवः अंधाः महान्तम अनर्थम। अब देखिए, तो वो स्वयं में अंध है, और उन जो वो जिसका अनुसरण कर रहे वो भी स्वयं में कौन है? अंध है। ये अंधजन जानते ही नहीं है कि ये अंध है, क्योंकि वो दृष्टिहीन है। आप देखिए, अरे ये लोग तो यही मानते हैं, तो बहुत बड़े पंडित है। अब देखिए, लेकिन बैठे कहाँ है? अविद्या में बैठे। और इसीलिए
कहते हैं कि जिस प्रकार से अनेक अंधजन जो है एक अंध पंडित के द्वारा नियमान, उनका नियमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो उसकी हालत क्या होगी? अनर्थम रुच्छति, उसको अनर्थ की ही प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वो भटकते रहेंगे। विषमे, शंकराचार्य विषमे पथि नियमाना, विषम पथ पर ले जाए। वो सोच रहे हैं कि ये हमारा कल्याण कर रहे हैं, लेकिन वो उनको विषम पथ पर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो उनको संसार गति में डालने वाले हैं। अंध का अगर अनुसरण करेंगे ना, तो अंध का अनुसरण करने वाले जो है वो समीप के गड्ढे, गड्ढे बोलते हैं, समीप के गड्ढे में ही गिरने वाले हैं। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य विषम पथि, वो किस प्रकार के पथ पर आपको ले जाएंगे? विषम पथ पर ले जाएंगे। माने कि उनका मार्गदर्शन जो है वो भी क्या है? सही नहीं है। आप समझो, वो जो हमें करा रहे हैं, वो जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो अयोग्य मार्गदर्शन होगा। क्यों? अविद्यायाम अंतरे वर्तमान। और इसीलिए इस प्रकार से ये लोगों जो है अपने को पंडित मानते हैं, और उनका अनुसरण करने वाले जो है उनका भी क्या होता है? अनर्थम ऋच्छन्ति, अनेक प्रकार के अनर्थ की ही उनको प्राप्ति होगी। वो स्वयं को भी अनर्थ की प्राप्ति होगी, उनके अनुसरण करने वाले को भी अनर्थ की ही प्राप्ति होती। और इसीलिए देखो, ये एक बहुत कठिन वस्तु है कि इसका अनुसरण करें। अब देखिए, क्योंकि बाहर की दृष्टि से हमें लगेगा हाँ कितने सारे अनुयायी हैं, ये जो क्या बोलते हैं आप, शीप, शीप, एक बकरी होती है, दूसरा भेड़ होता है। उनका क्या है? आगे वाला जो जाएगा ना, वो जहाँ जाएगा पीछे पीछे बाकी सब अनुसरण करेंगे। वो गड्ढे में पड़ता है फिर बाहर निकलता है, तो बाकी जो है वो क्या करेंगे? आप समझ रहे? वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये गिर गया है तो हम एक बाजू से निकल जाए। वो भी गड्ढे में जाएंगे फिर निकलेंगे, सब गड्ढे में जाएंगे निकलेंगे। अब सब, और इसीलिए यमराजा कहते हैं समस्या अविद्या है, और अविद्या के कारण ही ये विषम गति की प्राप्ति होती रहती है। भले वो शास्त्र कुशल है, आप देखिए, इसलिए शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं गीता में, सर्वशास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। आपको कितना भी शास्त्र का ज्ञान है, आप कितने भी शास्त्र कुशल है, जब ब्रह्म अन्वेषण करना है, ब्रह्म चिंतन करना है, तो स्वतंत्र बुद्धि से कोई नहीं कर सकता है। सगुरुमेवाभिगच्छेत्। बाह्य दृष्टि से देखो कि वेद की दृष्टि से देखो, कितनी भी कुशलता है, शंकराचार्य जी कहते हैं स्वतंत्र बुद्धि से ब्रह्म अन्वेषण कोई नहीं कर सकता है। और इसीलिए गुरु भी आवश्यक है, आगे बताएंगे। तो बोले ये जो लोग हैं, पंडित लोग हैं, पंडित लोग जो है, ये मूढ़ क्यों बोलते हो आप उसको? मूढ़ है, मोहित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही, आप समझो, बहुत सारे पंडित हैं। अभी 2-4 महीने पहले एक हमको भी किसी कोई न कोई भटक जाता है, आप समझना, एक मिल गए,
ये माता दी ये स्वर्ग नरक है क्या? हम नहीं मानते, ये स्वर्ग कुछ है ही नहीं, मत मानो। अब समझो, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु। मुझे बोले माता जी किसने देखा? मेरा पहले जन्म था कि मैं कैसे मानूं कि मेरा पहले जन्म था? मैं कैसे मानूं स्वर्ग नरक है? अब तुम देखो, इसलिए कल जो मैंने कहा ना, बाह्य जगत की दृष्टि से वो लोग पंडित है, स्थूल बुद्धि है, लेकिन वो सूक्ष्म बुद्धि नहीं है उनके पास। तो वही बात यहाँ यमराजा कह रहे हैं। भाष्य, अतः एव मूढ़त्वात् अतः माने इस कारण से ही ये सब लोग की मूढ़ता है। आप देखिए, ये मूढ़ता का कारण क्या है? आप क्यों उनको मूढ़ बोल रहे हो? एक और बोल रहे हो कि पंडितम मन्यमानः, शास्त्र कुशल है। अगर शास्त्र कुशल है, पंडित है, तो फिर मूढ़ क्यों बोल रहे हो? तो उसके लिए यहाँ कारण देते हैं, इस कारण से वो मूढ़त्व उनके अंदर है, मूढ़त्वात्। आप देखिए, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनर्वशमापद्यते मे वित्तमोहेन प्रमाद्यन्तं बालम मूढ़म्। दो शब्द का प्रयोग है, मूढ़म बालम। ये उनका जो विचार जो है वो कैसा है? बाल समान, चाइल्डिश अंग्रेजी में कहते हैं उसको। लाइक चिल्ड्रन इज वन थिंग, पर चाइल्डिश इज डिफरेंट थिंग। बालक समान है जब कहते हैं ना, तो बालक समान मानी एक निर्दोषता वहां पर है। लेकिन जब चाइल्डिश हम जब कहते हैं, उसका अर्थ बहुत अलग है, विरुद्ध है। तो यहाँ यमराजा कहते ये सब कैसे है? बालम मूढ़म प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन। अब देखिए, मूढ़ है, मूर्ख है। आप देखिए, उतना ही नहीं, बालम। आप देखिए, कई बार बालक बोलते हैं ना, तो हम जानते हैं कि ये बालक बोल रहा है, उसमें कोई महत्व होता नहीं है। आप देखिए, आप समझ, बचकाना कहते हैं उसको, चाइल्डिश कहते हैं। तो यहाँ यमराजा कहते हैं ये जो लोग हैं वो कैसे हैं? वित्तमोहेन प्रमाद्यंतम। अब वित्त रूपी मोह से वो प्रमाद करने वाले हैं। प्रमाद करना माने कि योग्य दर्शन उनके पास नहीं है, योग्य दृष्टि उनके पास नहीं। प्रमादो वही मृत्यु। सामान्यतः प्रमाद का अर्थ होता है अयोग्य कर्म करना। आप देखो, ये तमोगुण है ना, तमोगुण के
तीन गुण है, निद्रा, आलस, प्रमाद। निद्रा माने कि बुद्धि बंद है। कई बार जागृत अवस्था में भी हम निद्रा में ही होते हैं, आप समझना, बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि बंद करके ही बैठे हैं हम लोग। आलस्य, बुद्धि जागृत है, क्या करना है जानते हैं, लेकिन करते नहीं है। आप देखिए, उसको आलस्य कहते हैं। प्रमाद मानी करेगा लेकिन करने में भूल करेगा, अयोग्य करेगा। आप देखिए, है ना। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि वित्त मोह से ऐसे वो मोहित, वित्त के कारण ऐसे मोहित होकर बैठे हैं कि अनेक प्रकार की अयोग्य कर्म कर रहे हैं। बालम, अब देखो, बचपन है, और वो क्या मानते हैं, प्रतिभाति न सांपरायः, वो जो है परलोक को मानने को तैयारी नहीं है। सांपरायः न प्रतिभाति, ये कोई लोक परलोक नहीं है। और इसीलिए वो क्या सोचते हैं, अयम लोकः नास्ति पर इति मानी, वो ऐसा मान रहे हैं ये लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है। इस लोक में भी धर्म अधर्म को मानने को वो तैयार नहीं है। आसुरी बुद्धि कहते हैं उसको, आप समझो, तामसिक बुद्धि है। और इसलिए उनकी हालत क्या होती है, यमराजा कहते हैं पुनः पुनः वशमापद्यते में, मेरे वश में पुनः पुनः वो मेरे वश में आते रहते हैं, पुनः पुनः वो मृत्यु के पाश में फंसते रहते हैं। आप देखिए, इस लोक को भी नहीं मानते, परलोक को भी वो मानने को तैयार नहीं। अब देखिए, इस लोक को नहीं मानना माने कि इस लोक में धर्म अधर्म को मानने को वो तैयार नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार से वो सांप्रदाय माने कि ये परलोक नाम की कोई वस्तु भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है, उत्तर जन्म भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है। जो है वो मात्र क्या है, भोग मात्र है। आप देखिए, सब कहाँ बैठे हैं, भोग में बैठे हैं। वित्त मोहे न मूढ़म, उनके लिए भोग के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भोग परायण जिसका जीवन है, जो करना है अभी कर लो, जो प्राप्त करना है अभी प्राप्त कर लो। यहाँ ही जो भोग करना है कर लो। परलोक किसने देखा, और परलोक में क्या स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे कौन जानता है। और इसीलिए वो लोक परलोक को मानते भी नहीं है, भोग में पड़े हुए हैं। और बालम माने कि चाइल्डिश है उनका जो विचार, जो है यमराजा कह रहे हैं, भले वो अपने को पंडित मानते हैं लेकिन उनके जो विचार है वो कैसे है, चाइल्डिश है। वो कैसे, शंकराचार्य जी दर्शाएंगे, हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।